फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर साइंस टीचर में। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले हम समझते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। ऐसी रिएक्शंस जिसमें दो कंपाउंड्स अपने एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और म्यूचुअली आयंस का एक्सचेंज करते हैं और नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, फिर से द रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड म्यूचुअली रिएक्ट एंड म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। ओके, ऐसी रिएक्शन को हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फिर से देखते हैं, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट एंड म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको आप इस इक्वेशन से समझ सकते हैं, AB प्लस BC CD किस AC प्लस BD। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिएक्टेंट AB है और दूसरा रिएक्टेंट CD है। दोनों ही रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और अपने आयंस का एक्सचेंज कर रहे हैं। A के साथ C आ गया और B के साथ D आ गया, यानी कि इसमें और इसमें आयंस एक्सचेंज हो गए। दोनों ने म्यूचुअली आयंस का एक्सचेंज कर लिया है और इस तरीके से हमें दो कंपाउंड मिल रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इनको कुछ और इक्वेशंस के द्वारा समझते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर सल्फेट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन कलरलेस होता है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ब्लू होता है। ये भी दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो दोनों ने म्यूचुअल आयंस का एक्सचेंज किया और हमें यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट मिल रहा है। कॉपर हाइड्रोक्साइड एक ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट होता है जो नीचे सेटल कर जाता है और वहीं सोडियम सल्फेट एक कलरलेस क्लियर सॉल्यूशन हमें मिलता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट से। बेरियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन कलरलेस होता है, सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन भी कलरलेस होता है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, हमें यहाँ पर बेरियम सल्फेट
और सोडियम क्लोराइड मिलता है। बेरियम सल्फेट एक वाइट प्रेसिपिटेट है जो नीचे सेटल कर जाता है, वहीं सोडियम क्लोराइड एक कलरलेस लिक्विड है जो डिसॉल्व रहता है। थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं। तीसरे एग्जांपल में हम देख सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट का कलरलेस सॉल्यूशन रिएक्ट करता है पोटेशियम क्लोराइड के कलरलेस सॉल्यूशन से, और हमें यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड मिलता है जिसका कलर वाइट होता है और ये नीचे सेटल कर जाता है। ये इनसॉल्युबल है, और यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट जो कि सॉल्युबल लिक्विड मिलता है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। लेड नाइट्रेट का रिएक्शन अगर हम पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो लेड आयोडाइड मिलता है जो कि येलो प्रेसिपिटेट है जो इनसॉल्युबल होता है और नीचे सेटल कर जाता है। वहीं दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस है, ये डिसॉल्व रहता है। तो इस तरीके से देखा, ये सभी एग्जांपल्स हमारी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की थी। अब हम देखते हैं कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं। तो बेसिकली ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इन सभी एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि इसमें एक जो कंपाउंड बन रहा है वो इनसॉल्युबल है और वो डिसॉल्व नहीं करता है और नीचे बैठ जाता है। इसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्योंकि इन सभी रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो इनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपने एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ा होगा। जब हम किसी एसिड का रिएक्शन एक बेस के साथ कराते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जांपल है। ये अलग बात है, इसमें कोई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं होता है। HCl प्लस NaOH gives NaCl प्लस वाटर। ये एसिड है, ये बेस है, ये हमें सॉल्ट और ये हमें वाटर मिला। दूसरा एग्जांपल देखिए, HCl प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड केस
MgCl2 प्लस वाटर। तो ये दोनों ही रिएक्शंस आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैं, क्योंकि इसमें एक एसिड एक बेस से रिएक्ट करके एक न्यूट्रल कंपाउंड बन रहा है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अनदर एग्जाम्पल, तीसरा टाइप है गैस फॉर्मिंग। थर्ड टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सी होती है? जब किसी एसिड का रिएक्शन किसी सॉल्ट के साथ कराया जाता है, उसमें गैस का फॉर्मेशन होता है, उसे हम गैस फॉर्मिंग रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ओके, यहाँ पे ये गैस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन रही है, ये सोडियम सल्फाइड है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हाइड्रोजन फाइड गैस। एक और एग्जांपल देखिए, CaCO3 प्लस H2SO4 गैस, CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन प्रकार की होती है। पहला है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और तीसरा है गैस फॉर्मिंग रिएक्शंस। अब हम देखते हैं कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का रोल हमारे जीवन में क्या है। तो सबसे पहले आपने बेरियम मील के बारे में सुना होगा। बेरियम मील या बेरियम सोलो ये कब दिया जाता है? जब हमारे पेट में या हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कोई दिक्कत होती है और डॉक्टर एक्सरे करने के लिए कहते हैं, तो हम एक्सरे के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो स्टाफ है वो हमें बेरियम मील पिलाता है। ये बेरियम मील क्यों पिलाया जाता है कि अगर हम बेरियम मील पिएंगे तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल में ये बेरियम सल्फेट पहुँच जाएगा और बेरियम सल्फेट के पहुँचने से हम जब उसकी एक्सरेज लेंगे तो वो एक्सरेज रेज को ओपेक यानी कि ब्लॉक कर देगा और उनकी इमेजेस हमें मिल जाएंगी। अदरवाइज सॉफ्ट ऑर्गन्स के एक्सरेज नहीं निकाले जा सकते। अगर हमें सॉफ्ट ऑर्गन्स जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल का एक्सरे निकालना है तो उसे बेरियम मिल पिला के हमें उसको ओपेक बनाना पड़ता है। बेरियम मिल जो होता है वो बेरियम सल्फेट से बना होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा जो यूज़ है वो है बी स्टिंग। हमें जब बी स्टिंग करती है बहुत पेन होता है, उस पेनफुल एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। जो बेकिंग सोडा होता है वो बेसिक नेचर का होता है, उसको जब हम अप्लाई करते हैं बी स्टिंग के प्लेसेस पे तो उस पेन से हमें रिलीफ दिलाता है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट यूज़ है इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का वो है पेंट इंडस्ट्री में। पेंट इंडस्ट्री में जितने भी कलर पिगमेंट्स हमें प्राप्त किए जाते हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही प्राप्त किए जाते हैं। आपने येलो कलर तो देखा ही होगा कि येलो कलर जो होता है ये लेड आयोडाइड होता है। इसको प्राप्त करने के लिए हमें लेड नाइट्रेट का रिएक्शन जब हम पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो हमें लेड आयोडाइड मिलता है और पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है। ये लेड आयोडाइड ये होता है येलो प्रेसिपिटेट होता है। तो अगर हमें येलो कलर बनाना होता है तो हमें लेड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से करके हमें लेड आयोडाइड मिल जाता है जो कि येलो कलर होता है। उसी प्रकार अगर हमें वाइट कलर प्राप्त करना है तो वो हमें कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन हम
सोडियम कार्बोनेट से करा देंगे तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस तो व्हाइट कलर प्राप्त करने के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं, जिससे हमें कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। इस तरीके से हम कलर इंडस्ट्री में जितने भी कलर पिगमेंट्स हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से प्राप्त करते हैं। और लास्ट में इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो हमारे लाइफ में जब हमें स्टमक में एसिडिटी होती है उस समय हम इनो का इस्तेमाल करते हैं। जो इनो होता है वो कुछ और नहीं, वो एक तरह का बेस होता है जिसको हम पानी में डिज़ोल्व करके हम उसको पीते हैं तो हमारे जो स्टमक में एसिड बनता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इस तरीके से हमें रिलीफ मिलता है। तो बच्चों, आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको हम रिकॉल कर लेते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। वो रिएक्शंस जिसमें दो कंपाउंड्स अपने एक्वस फॉर्म में रिएक्ट करते हैं, अपने आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं और दो नए कंपाउंड्स को बनाते हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 3 प्रकार की होती हैं। पहला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दूसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और तीसरा गैस फॉर्मिंग रिएक्शंस। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।